वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे लास्ट न्यूमेरिकल इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की मतलब केवल यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो लेंथ है और कुछ भी नहीं, ठीक है। एलपीपी का न्यूमेरिकल है, सोल्व कर लो आप इसको, ठीक है ना। तो देखो कुछ इस तरीके से कि ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू, ए और बी, ठीक है ना। बस इसके बाद वही स्टेटमेंट आती है यहाँ पर, ठीक है ना, कि हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच टाइप। तो एक को x मान लो, एक को y मान लो आप सिंपली, सही है। तो कर लो लेट यहीं से, ठीक है ना, लेट x एंड y, ठीक है ना। तो इस तरीके से x मान लिए स्क्रू ए के लिए, ठीक है ना। x भी मतलब नंबर कह सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो या फिर मतलब x भी पैकेट ऑफ स्क्रू ए, ठीक है ना, या फिर डायरेक्टली स्क्रू ए लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से इसके बाद एक हमने बी के लिए मान लिया, तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद, ठीक है ना, अब किस तरीके से स्टेटमेंट की ईच, ठीक है ना, टाइप रिक्वायरिंग यूज ऑफ 2 मशीन है। कौन कौन सी, एक तो ऑटोमेटिक है और एक एंड ऑपरेटेड। तो बस यहीं से समझ जाओ आप। एक बार तो हमने जो ऑटोमेटिक के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, और एक बार एंड ऑपरेटेड मशीन के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, सिंपली इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद सबसे पहले वेरिएबल चूज कर लिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जेड मानना, मतलब वो मैक्सिमम प्रॉफिट वाली बात। तो इस तरीके से जेड, ठीक है ना। तो देख लो अब आप कुछ इस तरीके से क्या निकालना हमने कि डी मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। तो इस तरीके स्टेटमेंट की प्रॉफिट है 70 पैसे ए के ऊपर है और 1 रुपये प्रॉफिट है किसके ऊपर, बी टाइप के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल में मैक्सिमाइज ही मिलता है जब प्रॉफिट की बात आ जाए, छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। तो बस क्या करना आपने, मतलब जितने होंगे मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपली अब एक पर फायदा है 70 पैसे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर एक छोटी सी बातों का ध्यान रख लेना, नॉर्मली मिलेगी नहीं, ठीक है ना। कौन सी, एक तो यूनिट सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर पैसे और रुपये की बात हो रही है तो सबसे पहले सेम बना लो इस चीज़ को, सही है। और दूसरी बात मतलब नॉर्मली मिलती नहीं, फिर भी कभी यूज हो सकता है उस बात का, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे 70 पैसे एक पर फायदा हो सकता है, 2 पर हो, 3 पर हो, न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, उसी के हिसाब से वो चेंज फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, केवल कैलकुलेशन वाली बात है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो 70 पैसे ए पर फायदा है, ठीक है ना, और जितने होंगे कर दो कैलकुलेट। तो मतलब सिंपली रुपये में कन्वर्ट कर लो दोनों को। तो मतलब एक पर 70 पैसे का फायदा है तो एक्स पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 70 पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रुपये में 0.7 हो जाएगा। इस तरीके सेम यूनिट बना लो, आपके ऊपर है, पैसे भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है ना। ये तो सिंपली पता होगा 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, छोटी छोटी बातें। तो इस तरीके से सही है, इस तरीके से। अब इसके बाद अब बी के लिए भी फायदा है, 1 रुपये के हिसाब से जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू वाई या फिर सिंपली वाई लिखो, सही है। और मैन्युफैक्चरों को ये एक मतलब एक टाइप की गुड्स कह सकते हो आप, ये दूसरी की, दोनों पर फायदा तो दोनों को ऐड कर दो। तो इस तरीके से, हाँ यहाँ पर 1 इंटू वाई लिखना चाहो आपके ऊपर है। तो इस ये भी कोई जरूरी नहीं कि रुपये में ही क्यों बना आपने, पैसे के हिसाब से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 70 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये वाली बात है, आपके ऊपर ये चीज़, सही है। तो इस तरीके से, और जब ये करेंसी वाले न्यूमेरिकल आते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से मिलती है ये वाली बात, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब वो डॉलर वाली चीज़ या फिर पाउंड गिनी उस टाइप से, ठीक है ना, नॉर्मली मिलेगा नहीं आपको। तो इस वजह से अब इसके बाद, ठीक है, जेड बना लिया। अब इसके बाद कह दो आप सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, मतलब कंडीशन की बात होगी, आपके ऊपर है। कॉन्स्टेंट को, इस चीज़ को, रिस्ट्रिक्शन को, कंडीशन को, सभी वर्डों का एक मतलब था, सही है। तो अब जैसे क्या क्या कंडीशन है कह दो आप। एक तो ऑटोमेटिक के हिसाब से डिसाइड करने हमने, एक एंड ऑपरेटेड के हिसाब से। अब देख लो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, इट टेक्स 4 मिनट ऑन दी ऑटोमेटिक, ठीक है, एंड 6 मिनट ऑन एंड ऑपरेटेड, ठीक है, किसके लिए, स्क्रू ए के लिए। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक पर 4 मिनट की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स हो जाएगा, जितने भी होंगे,
स्क्रू ए तो x माना था तो इस वजह से। अब इसके बाद ठीक है, अब इसी तरीके से b के लिए तो 6 मिनट की बात हो रही है, ऑटोमेटिक की कंडीशन फाइंड आउट कर रहे सबसे पहले। तो ऑटोमेटिक के लिए 6 मिनट तो जितने होंगे 6 इंटू वाई हो जाएगा इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाली लाइन कि ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। ठीक है ना, एटमोस्ट वर्ड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। सही है। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन फाइंड आउट की हमने किसके लिए, ऑटोमेटिक मशीन के लिए। तो ऑटोमेटिक मशीन वो टाइप ए हो या टाइप बी हमें कोई मतलब नहीं, तो दोनों को ऐड कर दो। सही है। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय 4 आवर का। ठीक है ना, तो 4 आवर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस चीज़ का मतलब हुआ ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है ना, 4 आवर के इक्वल भी हो सकता है और या फिर उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता उसके पास टाइम, ये कंडीशन है। ठीक है, तो 4 आवर, लेकिन न्यूमेरिकल में बात हो रही थी मिनट और आवर की, तो वही सेम बना लो डाटा। ठीक है ना, चलो हम यहाँ पर मिनट के हिसाब से बात करें तो 1 आवर में 60 मिनट, तो 4 इंटू 60 तो 240 हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपली कह सकते हैं टाइम की बात हो रही है, लिखना चाहो तो इस बात को लिख दो कि मिनट में कन्वर्ट कर लिया डाटा। तो इस तरीके आपके ऊपर ये छोटी छोटी चीज़ें। सही है। ये कंडीशन किसकी है, ये ऑटोमेटिक की है। अब इसी तरीके से आप एंड ऑपरेटेड की बात कर लो तो देख लो यहाँ पर। ठीक है ना, क्या स्टेटमेंट थी कि ए के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बात हो रही है 6 मिनट ऑन एंड ऑपरेटेड ए के लिए। ठीक है, और 3 मिनट बी के लिए, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन 6 इंटू एक्स और 3y ऐड कर दो टाइम को, और इसके लिए भी 4 आवर की बात हो रही है, तो वही ये चीज़ एट मोस्ट है। ठीक है ना, तो ये भी टाइम की बात हो रही है। 2 कंडीशन है बस। इसके बाद और ये आपको पता होगा कि एक्स और वाई दोनों ही, ये छोटी सी बात। ठीक है ना, या तो कम से कम मतलब प्रॉफिट या तो जीरो होगा, ठीक है, या फिर पॉजिटिव होगा। अगर प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया तो वो प्रॉफिट नहीं रहता, वो लॉस हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके 2 कंडीशन निकालनी थी, तो इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद और वो छोटी सी मतलब इस टाइप के वर्डों पर ध्यान रख लेना आप, एनी डे। ठीक है ना, मतलब एक पर्टिकुलर दिन के हिसाब से बात हो रही है। कई बार यहाँ पर भी मतलब वो हाफ डे 2 डे इस तरीके से चेंज हो सकती है फ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मली मिलेगा नहीं आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर भी ध्यान रख लेना आप। तो इस तरीके से सही है, कंडीशन आ गई, सारा काम चल गया। अब इसके बाद क्या बताया था आपको एलपीपी के न्यूमेरिकल में कि ग्राफ प्लॉट कर लो, तो जैसे कुछ इस तरीके से। तो अब जैसे जो जो कंडीशन है, ठीक है ना, आपके ऊपर है, मतलब लिखना चाहो तो इस तरीके से, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। जैसे कोई, ये तो इनइक्वालिटी वाली कंडीशन है, इनइक्वालिटी को हटाओ, इक्वेशन बना लो। ठीक है, इसको मान सकते हो आप 1। इसी तरीके से यहाँ पर इनइक्वालिटी हटाओ, इक्वल टू का साइन लिख दो। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो जैसे ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, तो सिंपली कुछ इस तरीके से। तो जैसे ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक बार एक्स के लिए, एक बार वाई। ठीक है ना, नेगेटिव की बात हो ही नहीं रही, फिर भी लिखना चाहते हो तो लिख देना इस तरीके से, एक्स डैश नीचे वाई डैश। ठीक है ना, इसके बाद अब सिंपली क्या बता था, मतलब यहाँ पर आपने ये लाइन प्लॉट करनी है सबसे पहले। तो सिंपली आसान तरीका क्या है, हो सकता है टेबल बनाना चाहो तो बना लेना। ठीक है ना, दोनों के अलग अलग से, या फिर डायरेक्ट भी काम कर सकते। मतलब क्या बताता आसान तरीका टेबल के लिए, एक बार एक्स को 0 पुट कर लो फर्स्ट में, लाइन के लिए 2.2 से काम चल जाता है। सही है, तो लाइन एक बार एक्स को 0 पुट करो। ठीक है ना, तो y कितना हो जाएगा कैलकुलेशन, तो y हो जाएगा 240/6 मतलब 40। तो जब x 0 है तो y हो जाएगा 40, हमें नहीं पता, सिंपली ये सोच लिया। ठीक है ना, जब x 0 y 40, तो इस पॉइंट का नाम 0,40 हो जाएगा। इस हिसाब से बात कर सकते हो, पॉइंट बनता है x, y से 2d का। सही है, तो इस तरीके से एक पॉइंट आ चुका है। इसके बाद अब की बार अपोजिट कर लो इसी कंडीशन में, तो अब की बार y 0 पुट कर दो, x कितना हो जाए 240/4, तो मतलब कितना हो जाएगा 60। तो मतलब अब की बार x 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा क्योंकि x एक्सिस की खास बात y 0। सही है, तो ये दूसरा पॉइंट। सही है, दोनों को ज्वाइन कर दो आप। ठीक है ना, तो सिंपली इस तरीके से, तो केवल कैलकुलेशन। ठीक है ना, इसको आप डायरेक्ट जैसे 1 और 2 मान रहे हो तो डायरेक्ट 1 कह सकते हो, या फिर ये 4x + 6y ये वाली चीज़ लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद सेम बात यहाँ पर, एक बार x 0 पुट करो तो y हो जाएगा 240/3 मतलब y हो जाएगा 80।
कैलकुलेशन, ठीक है ना, इस तरीके से। और एक बार y 0 पुट करोगे तो x हो जाएगा 240/6 मतलब 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से सही है। केवल कैलकुलेशन आपकी बार इन दोनों को मिला दो आप, तो इस तरीके से सही है, ये सेकंड हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद इनइक्वालिटी क्या थी, ठीक है ना, इनइक्वालिटी हमारे पास कुछ इस तरीके से थी। और इनइक्वालिटी के लिए क्या तरीका बता था, x और y को 0 0 पुट करके देख लो। तो x और y को सबसे पहले फर्स्ट में 0 0 पुट करोगे फर्स्ट इनइक्वालिटी में, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 0 लेस देन इक्वल टू 240, 0 240 के बराबर नहीं है लेकिन छोटा है, ये बात ट्रू है, ट्रू है। तो ओरिजिन की तरफ, मतलब फर्स्ट का आंसर ओरिजिन इसके इस साइड, ओरिजिन ये यहाँ पर है, इस वजह से सही है। इसके बाद इसी तरीके से सेकंड के लिए तो वही x और y को 0 0 पुट करो, यहाँ पर भी 0 लेस देन इक्वल टू 240, वो चीज़ ट्रू है। तो ट्रू है तो इसका भी सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ, यहाँ पर नीचे हो जाएगा, यहाँ पर नीचे, तो कॉमन सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। अब देख लो कितने पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये, जैसे इस ओरिजिन को O मान सकते हो, इस पॉइंट को आप A मान सकते हो, इस पॉइंट को आप B मान सकते हो, या फिर यहाँ पर मान, आपके ऊपर है। और ये एक C पॉइंट, ये सही है। तो अब आपको दिख ही रहा है O ओरिजिन का मतलब 0,0, A और C पॉइंट फाइंड आउट, मतलब डायरेक्ट है, B पॉइंट नहीं पता हमें, क्यों, क्योंकि x हमें नहीं पता ये दोनों कहाँ पर कट करी है, तो b निकालना पड़ेगा, कैसे, दोनों को सोल्व करके, सही है। तो कर लो सोल्व इस चीज को, सही है। तो b पॉइंट सोल्व कर, मतलब ये b पॉइंट को आप क्या कह सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्यों, दोनों पर है, इस वजह से, सही है। तो कह दो आप, ठीक है ना, ऑन सोल्विंग 1 और 2। अब ये चीज आपके ऊपर है, कौन सा मेथड जानते हो छोटी क्लासों से, सही है। मतलब एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी चीज़ बताओ कैलकुलेट कर लो सिंपली, सही है। अब जैसे ये 6y यहाँ पर 3y है, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सही है। तो जैसे हमारे पास एक तो ये है 4x + 6y, इस तरीके से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेशन तो राइट दोनों साइड है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा 480, सही है। माइनस कर लो, ठीक है। तो जब माइनस करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, 4x माइनस का 12x कैलकुलेशन, ठीक है। फिर 240 माइनस का 480 माइनस का 240, तो x किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से 240/8 मतलब 30 हो जाएगा, सही। x की वैल्यू आ चुकी है, तो y के लिए आप कहीं पर भी पुट कर सकते हो, इन चारों में सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो y कितना हो जाए, चलो यहाँ पर पुट कर लो, तो x की वैल्यू 30, तो 30 × 4 120, तो 120 साइड प्लस का उस साइड माइनस का हो जाए, 240 माइनस 120 120, तो 6y = 120, ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो y हो जाए 120/6 मतलब 20, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो मतलब y मिल जाएगा यहाँ से 20। तो देयरफॉर ग्राफ को देख करके भी ये बात कह दो कि जो पॉइंट है b नाम दिया था हमने उसको, ठीक है ना, और पॉइंट बनता है x, y से, तो इस तरीके से, सही है। तो बस केवल कैलकुलेशन थी, सही है। अब सारे पॉइंट है, जैसे पॉइंट b है, ठीक है ना, आल्सो लिख दो ये बात कि a पॉइंट है, ठीक है ना, या फिर सिंपली इस तरीके से भी आपके ऊपर, मतलब किस तरीके से डिनोट करना चाहते हो छोटी छोटी चीज़ें, सही है, ठीक है ना। तो जैसे जेड था हमारे पास न्यूमेरिकल में, जैसे रुपये के हिसाब से ये रिजल्ट आता हमारे पास 1 × y, या फिर सिंपली y लिखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो बस आल्सो कह दो आप जेड ये था, ठीक है ना। तो एट इन पॉइंटों पर बात कर लो आप, तो एट सबसे पहले ओरिजिन की बात कर लो, ओ पॉइंट की, ओरिजिन का मतलब 0,0, सही है। तो इस पर जेड कितना हो जाएगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जगह 0 0 पुट कर दो, तो कैलकुलेशन से 0 हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से एक बार ए पॉइंट, तो ए पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस की खास बात x0, तो ये हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास z कितना आ जाएगा कैलकुलेशन से, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 0 पुट करनी है आपने, y की वैल्यू 40, तो सिंपली 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तो 0 हो जाएगा ना, इस वजह से। फिर उसके बाद b पॉइंट, तो b पॉइंट अभी निकाला हमने, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर z कितना हो जाएगा, तो जैसे 30 × 0.7 तो कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है ना। तो मतलब 21 पॉइंट, जैसे 30 × 0.7, ठीक है ना, कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से जैसे 0.7 × 30 और प्लस का साइन y की वैल्यू 20 है, तो इस तरीके से इस पॉइंट को हटा करके आप 10 कर सकते हो, इसको 0 से 0 तो 21 प्लस का 20
41 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की खास बात y0, तो इस तरीके से सही है। तो यहाँ पर z कितना हो जाएगा, तो मतलब 40 पुट करना है यहाँ पर, तो 0.7 इंटू 40, तो 0.28 मतलब 28 आ जाएगा, वो जीरो कैंसिल हो जाए, कैलकुलेशन है, और प्लस का y0 है, तो इस तरीके से। और देख लो इनमें मैक्सिमम कौन सा है, ये रुपी थी, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इस तरीके से कह सकते हो आप, सही है, केवल कैलकुलेशन है। तो मतलब मैक्सिमम यहाँ पर है, तो लिख देना कि एट बी, ठीक है ना, और बी क्या है 30,20, तो इस तरीके से। ठीक है ना, जेड क्या हमारा इज मैक्सिमम, तो बी पर हमें मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा, ये बात लिख देना। और इसका मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है ना, और वाई हो जाएगा 20। तो मतलब एक्स क्या था, ए टाइप के लिए ए टाइप के स्क्रूज, और ये बी टाइप के स्क्रूज, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है, तो केवल कैलकुलेशन थी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से। हाँ, यहीं पर ये है आसान, लेकिन यहीं पर जब ये ग्राफ हमें इस तरीके का सॉल्यूशन मिला था, यहीं पर आप ग्राफ प्लॉट करने के बाद वो स्पेशल बात भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कौन सी, इस सॉल्यूशन को देख करके, कौन सा ये सॉल्यूशन कि मतलब, ठीक है ना, लिख देना स्पेशल बात की सॉल्यूशन इज कौन सा है, बाउंडेड फिजिबल। ठीक है ना, तो इस तरीके से फिजिबल बाउंडेड रीजन भी कह सकते हो आप, तो इस तरीके से। सही है, इस चीज़ का मतलब क्या था, सिंपली बताया था आपको, क्या फिजिबल, फिजिबल का मतलब हमें कॉमन सॉल्यूशन मिला। ठीक है, और बाउंडेड का मतलब हमें सारे उसके पॉइंटों का पता है, मतलब कह सकते हो आप कहाँ कहाँ से बाउंडेड है, मतलब कहाँ कहाँ पर कंडीशन डायरेक्ट दिख रही है आपको। इन वर्डों का मतलब बताया था आपको। हाँ, ये वही है, जिसको पता होगा वही लिख पाएगा इम्प्रेशन के लिए। तो इस तरीके वर्ड जरूर लिख दिया करो। केवल न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन थी, जितनी फास्ट होगी उतना जल्दी सोल्व होगा, तो इस तरीके से। सही है, ठीक है ना, और इस तरीके से हमारे पास 2018 के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। सही है, किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। सही है, तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से हम आगे के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।